We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए ईरान की खुलकर सराहना की और कहा कि इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के बाद अब ईरान मुस्लिम देशों के एक सशक्त और निर्णायक नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने ईरान की राजनीतिक दृढ़ता और सैन्य साहस की तारीफ करते हुए कहा कि इस देश ने अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को घुटनों पर ला दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। महबूबा ने ईरानी सेना की कार्यशैली और जज्बे को भी सलाम करते हुए कहा कि भले ही ईरान के पास आधुनिक परमाणु हथियार ना हो, लेकिन उनके पास अपार आत्मबल, अडिग विश्वास और शहीद होने की प्रबल इच्छा शक्ति है, जो किसी भी अत्याधुनिक हथियार से कहीं अधिक ताकतवर है। उन्होंने इजराइल को अमेरिका का चापलूस करार देते हुए आरोप लगाया कि ये देश हर मोर्चे पर अमेरिका की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और अब जबकि ट्रंप संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ईरान ने साहस के साथ अमेरिका और इजराइल के सैन्य व राजनीतिक दबाव का सामना किया और इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई मुस्लिम देश भी सुपर पावर के आगे मजबूती से खड़ा हो सकता है। साथ ही उन्होंने अन्य मुस्लिम देशों की चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि जहां ईरान मैदान में डटा रहा, बाकी मुस्लिम देशों ने केवल बयानों से काम चलाया और कोई ठोस समर्थन नहीं किया। उन्होंने अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये देश वर्षों से मुस्लिम देशों को अपने हिसाब से निशाना बनाता रहा है, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान, लीबिया या सीरिया। लेकिन इस बार हालात बदले हैं और अमेरिका को ईरान जैसे आत्मबल से भरे देश से टकराने की कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक संदेश दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी ताकतवर दुश्मन को रोका जा सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भी महबूबा ने तीखा कटाक्ष किया और इसे बचकाना तथा समय से पहले लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ये बेहद निराशाजनक है कि एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल देने की बात की जा रही है जो खुद नहीं जानता कि वो कब क्या कहेगा और अगली ही पल क्या कर बैठेगा। महबूबा मुफ्ती के इस बयान ने साफ संकेत दिया है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को एक नई दृष्टि से देख रही हैं, जहां ईरान को नायक और अमेरिका इजराइल गठबंधन को पराजित रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।